Hello friends, welcome to Fortune Cloud Technologies. Today, myself Swati Sampal and I am going to teach you today the S3 service. S3 is one of the storage service. Okay, तो before cloud क्या होता था, हम लोग जब कोई भी डेटा स्टोर करते थे तो हम हमारे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में यूज करते थे. अगर हम डेटा हमारे हार्ड डिस्क में अगर सेव करते हैं तो अगर हमें बैकअप लेना होता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है कि नया फिर से हम एक हार्ड डिस्क खरीदेंगे और उसमें हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं. वो 1 TB 2 TB का, अगर हम 1 TB का हार्ड डिस्क भी अगर खरीदते हैं तो कम से कम हमें 5000 का कॉस्ट लगता है. अगर हम एक ही हार्ड डिस्क में सेव करके डेटा रखते हैं तो क्या हो सकता है, अगर वो हार्ड डिस्क आपका जो डिवाइस है वो फिजिकल डिवाइस है, अगर वो हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, हार्डवेयर है कभी भी क्रैश हो सकता है, तो आपका डेटा लॉस हो सकता है. अनदर थिंग, अगर वो आपने कहीं पे मिसप्लेस कर दिया तो भी आपका डेटा चला गया. तो ऐसे रीजन में हम पहले क्या होता था, बहुत सारा कॉस्ट जो लगता था हमें डेटा स्टोर करने के लिए या उसका बैकअप लेने के लिए, वो हमारे क्लाउड की वजह से अभी बहुत कम होता है. तो आजकल हम सभी क्लाउड पे हमारा डेटा स्टोर करते हैं. आप लोग भी आपके इमेजेस वीडियोज जो होते हैं वो गूगल ड्राइव या वन ड्राइव, यहाँ पे मीडिया फायर, अलग अलग जगह पे आप स्टोर करते हो. तो ये सब जगह पे आप जो स्टोर करते हो, तो अमेजोन जो हमें प्रोवाइड करता है S3, ये कुछ अलग ही लेवल का है. तो हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है और S3 है एक्चुअली होता क्या है. तो S3 क्या है? S3 को बोला जाता है सिंपल स्टोरेज सर्विस. सो इसमें यहाँ पे 3 S है, तो इसकी वजह से इसको S3 कहा जाता है. आप अगर AWS के अलग सर्विसेज को भी देखोगे तो वहाँ पे उसने हर एक चीज को ऐसे नंबरिंग किया है, EC2, S3 या. तो यहाँ पे ये जो सिंपल स्टोरेज है, इसको सिंपल कहा गया है. स्टोरेज सर्विस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं. तो सिंपल क्यों कहा गया है? यहाँ पे आपको डेटा स्टोर करने के लिए कुछ भी टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी नहीं है. तो अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी है तो S3 में अपना डेटा बहुत इजी से स्टोर करके रख सकता है. तो इसीलिए इसको सिंपल स्टोरेज सर्विस कहा गया है. तो S3 में हम जो डेटा स्टोर करते हैं, तो S3 की अगर हमें डेफिनेशन चाहिए तो S3 क्या है? S3 ये एक ऑब्जेक्ट स्टोर है. तो आप बोलोगे अभी ऑब्जेक्ट क्या है? तो S3 को ऑब्जेक्ट स्टोरेज बोला जाता है या फिर कॉमन स्टोरेज भी आप बोल सकते हो. तो S3 को ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हर फाइल्स, फोल्डर, जो भी आप डेटा सेव करना चाहते हो वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होगा. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं आपका डेटा प्लस उसका मेटा डेटा. सो अभी मेटा डेटा क्या होता है? डेटा, उस फाइल का कंटेंट जो भी होगा वो आपका डेटा होगा. सो मेटा डेटा क्या होगा? उस फाइल की साइज क्या है, उस फाइल का नाम क्या है, उस फाइल में डेटा इंक्रिप्टेड है या नहीं है, उसका स्टोरेज कहाँ पे किया हुआ है, इसका रिगार्डिंग, उस फाइल के, उस डेटा के रिगार्डिंग जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी उसको हम मेटा डेटा कहते हैं. तो आपका जो ऑब्जेक्ट स्टोर होगा वो ऑब्जेक्ट इन द सेंस जो भी हम S3 में स्टोर करेंगे उसको अभी अब डेटा या फाइल ना कहते हुए हम उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे. तो ऑब्जेक्ट्स में हम डेटा स्टोर करते हैं. तो S3 हमें अलग अलग एडवांटेजेस देता है. तो S3 हम पहले ये जानते हैं कि S3 क्यों यूज करना है. तो S3 प्रोवाइड्स यू द हाई स्केलेबिलिटी. तो हाई स्केलेबिलिटी का मीनिंग क्या है? अगर मैं बोलती हूँ कि ये हाई स्केलेबल है, सो हाईली स्केलेबल का मीनिंग होता है, तो हाईली स्केलेबल का मीनिंग होता है कि जब भी आप चाहते हो उतने टाइम के लिए उतना अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हो. तो S3 में जब भी आप डेटा स्टोर करते हो, तो आप स्टोरिंग हो या आपसे को डेटा रिट्राइव करना हो, आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कहाँ से भी किसी भी अमाउंट का डेटा आप रिट्राइव कर सकते हो या वहां पे स्टोर कर सकते हो. तो S3 प्रोवाइड्स यू अनलिमिटेड स्टोरेज. अनलिमिटेड स्टोरेज. तो इसमें यहाँ पे आपकी स्टोरेज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. जैसे कि आप अगर गूगल ड्राइव यूज करते हो तो गूगल ड्राइव पे आपको बोला जाता है कि फ्री स्टोरेज है,
गूगल ड्राइव को आपको कितना स्टोरेज मिलता है 15 GB, और अगर आपको उससे भी ज्यादा स्टोरेज लेना है तो आपको परचेस करना होता है। कितना? आपको अगर 100 GB का चाहिए तो 130 रुपीज पर मंथ आप पे करते हो। तो यहाँ पे आपको, और उसमें क्या होगा, वो फिक्स आपको 100 GB दे रहा है, राइट। तो आपको इतने की जरूरत हो या ना हो, उतने अमाउंट को आपको चार्ज कर देना पड़ रहा है। यही S3 आप अगर यूज करोगे तो S3 में आप जितना अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर रहे हो उतना ही आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको अगर 100 GB की जरूरत नहीं है तो 100 GB लेना ही है। तो अगर आपको वहाँ पे 20 GB डेटा सेव करने आए तो आप 20 GB का ही डेटा सेव कर सकते हो। और अनदर थिंग, आपको जितने टाइम के लिए आपको सेव करना है उतने ही टाइम को आपको बिल पे करना। तो S3 में या AWS के मैक्सिमम सर्विसेज में आपको पे एज यू गो मिलेगा, मतलब जितने टाइम के लिए आप सर्विस यूज कर रहे हो बस आपको उतने टाइम के लिए ही पेमेंट आपका बिल आएगा और उतना ही पेमेंट आपको वहां पे करना पड़ेगा। तो ये है अनलिमिटेड स्टोरेज। तो S3 में सेकेंड उसकी खासियत है वो है ड्यूरेबिलिटी। अभी ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग क्या है? ड्यूरेबिलिटी आप सबको पता है, जितना देर चलेगा, राइट, ड्यूरेबल है। सो यहाँ पे AWS हमें इसकी गारंटी देता है कि S3 में अगर आप लोग अपना डेटा स्टोर करते हो तो 11 टाइम्स 9 की गारंटी देता है। मतलब कितना? 99.9999% की गारंटी है कि आपका डेटा वहां पे सिक्योरली रहेगा। और अवेलेबिलिटी अगर कहोगे, अवेलेबिलिटी का मीनिंग क्या है? जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, आप कभी भी उठ के आपका डेटा कभी भी उठ के देख सकते हो। एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, आपको जब चाहिए, जिसी भी लोकेशन से चाहिए, वहां से आप आपका डेटा देख सकते हो। इसको हम अवेलेबिलिटी कहेंगे। और Amazon आपको बोलता है कि 99.99%। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है कि 99.99, यहाँ पे S3 के अलग अलग स्टोरेज क्लास है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बट 99.99 सिर्फ वन जोन जो स्टोरेज क्लास है वहां पे ये 99.95% प्रोवाइड करता है। बाकी सारे स्टोरेज क्लासेस में हमें 99.99% का अवेलेबिलिटी S3 हमें प्रोवाइड करता है। और इंक्रिप्शन, यहाँ पे आपका डेटा ये इंक्रिप्टेड कर सकते हो आप। इंक्रिप्शन ये बोथ साइड पे होता है, सर्वर साइड पे भी है, क्लाइंट साइड पे भी है। आपका डेटा जब भी ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, सर्वर से आपके पास आ रहा है, तो उस टाइम पे भी आप इंक्रिप्शन कर सकते हो। और आपका डेटा रेस्ट में है, आपने S3 में स्टोर करके रखा है, वहां से डेटा तो जाएगा नहीं क्योंकि आपको ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है 11 टाइम्स 9। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका डेटा स्टोर हो सकता है, किसी ने चुरा लिया या कुछ हो गया, तो भी अगर आपका डेटा इंक्रिप्टेड है तो उसको किसी को भी उसका कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि आपका डेटा जो रहेगा वो उसको मिलेगा ही नहीं। तो आप यहाँ पे इंक्रिप्शन भी कर सकते हो। इंक्रिप्शन एट रेस्ट भी होता है, जहाँ स्टोर किया है वहां भी इंक्रिप्टेड रह सकता है, या फिर थ्रू आउट, मतलब एक जगह से अगर दूसरी जगह जा रहा है तो उस टाइम पे भी आप उसको इंक्रिप्शन कर सकते हो। देन यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे वो होते हैं बकेट्स में। तो दूसरी एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है बकेट। तो बकेट क्या होता है? ये हमारे ड्राइव के जैसे है, C ड्राइव, D ड्राइव जैसे हम बोलते हैं, उसी तरह ये एक काम करता है, या फिर आप बोल सकते हो आपके फोल्डर के जैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बकेट्स क्रिएट करने होते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे? बकेट क्रिएट करेंगे। उस बकेट के अंदर फिर हम हमारे ऑब्जेक्ट्स, यानी जो भी फाइल्स और फोल्डर्स आप स्टोर करना चाहते हो वो हम इसके अंदर स्टोर करेंगे। तो ये बकेट जो होते हैं उनके कुछ नेमिंग रूल्स हैं। जब भी आप कोई बकेट क्रिएट करते हो तो आपको उस बकेट का जो नेम होता है वो यूनिक चाहिए। सो यूनिक का मतलब क्या है? सिर्फ आपके अकाउंट में यूनिक नहीं रहेगा, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। वो नाम पहले किसी भी यूजर ने यूज नहीं किया होना चाहिए। तो ऐसे आपको बकेट का नाम सोचना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, उसके साथ जो भी आप बकेट के नेम दोगे वो आपके स्मॉल लेटर में होने चाहिए। तो स्मॉल लेटर के साथ ही आप आपके बकेट का नाम क्रिएट कर सकते हो। ये जो बकेट्स होते हैं ये आप पब्लिक रख सकते हो या प्राइवेट।
अभी पब्लिक और प्राइवेट ये क्या है? अगर आपको उस बकेट के अंदर का जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो डेटा है, अगर सबके लिए ओपन रखना है, हर कोई अगर आपके बकेट में का डेटा अगर देख सकता है, आपको देखने की परमिशन अगर देनी है, तो आप आपके बकेट को पब्लिक रखोगे। अगर आपको आपका बकेट में का डेटा प्राइवेट रखना है, सिर्फ आपके यूज के लिए या आपके ऑर्गेनाइजेशन के यूज के लिए, या आपका AWS अकाउंट जो यूज कर रहा है सिर्फ उसी के लिए रखना है, तो आप उसको प्राइवेट रख सकते हो। तो बकेट ये आपके पब्लिक हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये अगर मेरा बकेट है, तो ये बकेट पब्लिक और प्राइवेट जैसे है, वैसे ही आप ऑब्जेक्ट्स को भी पब्लिक और प्राइवेट कर सकते हो। सो ये परमिशन जो होंगे बकेट लेवल पे और आपके ऑब्जेक्ट लेवल पे रहेंगे। अगर मान के चलते हैं मैंने यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट सेव किए हैं, ये मेरा स्वाति नाम का एक बकेट है। अगर मैं इस बकेट को ही प्राइवेट करती हूँ, तो उसके अंदर ये जो भी ऑब्जेक्ट्स है, इसको मैं पब्लिक करूँ या प्राइवेट करूँ, उससे कोई भी मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका ये जो बकेट के अंदर, मतलब यहाँ पे आने वाला जो रास्ता है वही बंद है। उसका मतलब अगर आपका घर का अगर मेन डोर बंद है, तो आप घर के अंदर आ ही नहीं सकते, तो अंदर के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने की बात ही नहीं आएगी। तो अगर आपको इसमें से, इस बकेट में का कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपको पब्लिक रखना है, तो पहले आपको आपके बकेट को पब्लिक रखना जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने बकेट को पब्लिक करते हैं। समझो मैंने इस बकेट को पब्लिक कर दिया और इसमें मेरे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल image1, इस नाम से मेरा ये ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है। तो जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट S3 में स्टोर करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का एक URL बन जाता है। इसीलिए आपके बकेट का जो नेम होता है, दैट नेम मस्ट बी यूनिक, क्योंकि आपका जो बकेट नेम होगा वो URL में यूज किया जाएगा, मतलब वो आपका एज अ डोमेन नेम वर्क करेगा, वो बकेट का नाम। अभी अगर मैं इसी image1 नाम के जो ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मैं आपको इमेज बता, उसका URL अगर दिखाना चाहूंगी, तो वो URL कैसे होगा? सो हमारा हर URL स्टार्ट होता है HTTPS, S मीन्स वो सिक्योर, सो /, देन उसके बाद आपके बकेट का नाम आएगा। सो बकेट नेम मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मेरा बकेट का नाम जैसे मैंने लिखा है स्वाति, देन डॉट, ये S3 की सर्विस है, तो S3, उसके बाद ये बकेट आप जिस रीजन में क्रिएट कर रहे हो, आपको पता है कि AWS के बहुत सारे रीजन्स है, तो उनमें से आप जिस रीजन में ये बकेट को क्रिएट कर रहे हो, उस रीजन का नाम आएगा। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे AP-South-1 में, फिर उसके बाद आएगा AWS Amazon.com और स्लैश करके फिर मेरे इमेज का नाम image1। ऐसे इस इमेज का URL बनेगा, जिस पे आप डायरेक्टली क्लिक करते ही आपको वो इमेज दिखेगा। सो अभी हम आज के दिन यहाँ पे एक सिंपली आपका एक ऑब्जेक्ट बकेट क्रिएट करते हैं और वहां पे एक ऑब्जेक्ट अपलोड करके देखते हैं। सो इसके लिए आपको आपके अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप आपके कंसोल पे जाओगे, यहाँ पे सर्च में आप S3 सर्च कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जहाँ पे 3 डॉट्स, यहाँ पे डॉट्स है, वहां से आप यहाँ स्टोरेजेस में जाके यहाँ पे स्टोरेज में आपको S3 दिखेगा, तो यहाँ से भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप S3 के कंसोल में जाओगे, यहाँ पे मेरे बहुत सारे बकेट्स ऑलरेडी क्रिएटेड है। सो अगर मुझे यहाँ पे आपको एक बकेट, यहाँ पे देखो ग्लोबल दिख रहा है, दिस मीन्स क्या, आप कहाँ पे भी किसी भी रीजन में आप आपका ऑब्जेक्ट या बकेट क्रिएट करो, ऑब्जेक्ट्स अपलोड करो, फिर भी ये ग्लोबल सर्विस है, मतलब आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पे आपको ग्लोबल दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे हम क्रिएट बकेट पे जाते हैं। क्रिएट बकेट पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको बकेट का नाम देना पड़ता है। अगर फिर से मैं स्वाति यूज करती हूँ, तो ये क्रिएट नहीं होगा।
सो पहले हम डायरेक्टली क्रिएट करके देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट बोलती हूँ तो ये पूछता है आपको कि ये नेम जो है वो ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो आपको जो नेम यूज करना है वो यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम करते हैं फॉर्चून क्लाउड मतलब FCT फॉर्चून क्लाउड टेक्नोलॉजीज डॉट स्वाति और आज की डेट हम डाल देते हैं 27। देन आप यहाँ से आपका रीजन चूज कर सकते हो, कौन से रीजन में आपको आपका बकेट चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे AP साउथ 1 जो है उसी को सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ACL अनेबल्ड और ACL डिसेबल्ड। सो ACL अनेबल्ड का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो आप परमिशंस रखोगे कि कौन आपका बकेट में के ऑब्जेक्ट्स देखना चाहिए या उसको नहीं देखना चाहिए, रीड आपके बकेट में ऑब्जेक्ट को देखने की परमिशन दे रहे हो या राइट की परमिशन उसमें अपलोड करने की परमिशन दे रहे हो। अगर आपको रीड और राइट सिर्फ इतने ही परमिशन देने हैं तो आपको ACL अनेबल लेना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे पॉलिसीज लिखने हैं तो यहाँ पे हम जेसन में पॉलिसीज लिखते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि हम पॉलिसीज कैसे क्रिएट करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे हम ACL अनेबल वाला एक सिंपल बकेट क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम सारे ब्लॉक एक्सेस को निकालते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका बकेट अभी पब्लिक हो गया है। एंड यहाँ आई एक्नॉलेज एंड देन क्रिएट बकेट पे क्लिक कर दो। तो अभी हमारे अकाउंट में एक बकेट क्रिएट हुआ होगा। सो FCT स्वाति 27। सो आपका रीजन दिखता है ऑब्जेक्ट्स कैन बी पब्लिक, क्योंकि हमने वहाँ पे उसको ब्लॉक प्राइवेट मतलब वो ब्लॉक हटा दिया है, मतलब आपके बकेट को पब्लिक कर दिया है। तो अगर आपको इस बकेट में फाइल्स अपलोड करने हैं या ऑब्जेक्ट्स अपलोड करने हैं तो आपको इस बकेट के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो या फिर यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट करके भी ऑब्जेक्ट्स अपलोड करते हो। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं, अपलोड पे क्लिक कर दो, ऐड फाइल्स। सो कहीं से भी एक फाइल आप ले सकते हो। सो मैंने एक फाइल ले ली एंड अभी इस फाइल को आपको परमिशन देनी है, पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, मतलब रीड की या राइट की परमिशन देना है। तो यहाँ पे नीचे परमिशंस है, उसमें जाके आपको ये प्राइवेट है उसको ग्रांट पब्लिक रीड एक्सेस दे दो एंड देन आई अंडरस्टैंड अपलोड। तो अभी ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपलोड हो गया। सो जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो आपका एक ऑब्जेक्ट URL क्रिएट हुआ है। सो जैसे आप इस ऑब्जेक्ट URL पे क्लिक करो या इसको कॉपी करके टैब में एंटर कर दो। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करती हूँ तो आपको एक इमेज दिखेगी। सो ये मतलब पब्लिक है इसलिए हम देख पा रहे हैं। अगर इसको आपको प्राइवेट करना है सो इसको प्राइवेट करने के लिए क्या करना है, सो हम बकेट में चलते हैं। हाँ, सो इसी इमेज के यहाँ पे आपको परमिशंस दिख रहे हैं। सो इस परमिशन को एडिट कर दो, एडिट करके यहाँ पे जो रीड एक्सेस दिया है आप उसको निकाल सकते हो। सो आपने इसको निकाल दिया एंड सेव चेंजेस किए। अभी अगर मैं इस URL पे क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ पे एक्सेस डिनाइड आएगा क्योंकि आपने उसको प्राइवेट किया है। भले ही आपका बकेट पब्लिक है बट भी उसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट है वो प्राइवेट है, जिसकी वजह से आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो ऐसे ये ACL अनेबल्ड है तो इसकी वजह से यहाँ पे परमिशंस में डायरेक्टली हमें रीड राइट दिख रहा है। सो रीड राइट परमिशन ही हम सिर्फ ACL अनेबल में दे सकते हैं। तो ये था हमारा S3। तो आज हमने ये देखा कि S3 में हम बकेट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, S3 होता क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके अलग अलग जो और प्रॉपर्टीज है जैसे वर्जनिंग है, हम स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, रेप्लिकेशन S3 रीड रेप्लिका क्रिएट कर सकते हैं, ये हम आने वाले क्लासेस में देखते हैं। थैंक यू।